जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जो है पॉलिटी का सेकेंड क्लास करने वाले हैं और ये सेकेंड क्लास में हम लोग जो शेष अनुसूची जो बच गया था उसको हम लोग जो है कवर करने वाले। शेष में जो है कौन कौन बच गया था तो हम लोग जो 1 से 6 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग जो है करने वाले हैं 7 से लेकर जो है 12 तक हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है 2 अनुसूची जो है काफी महत्वपूर्ण और यहाँ से सीधे जो है एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन नजर आएगा। अनुसूची 7 और अनुसूची 8। जब हम अनुसूची 7 और अनुसूची 8 को जब हम बता रहे होंगे तो आपको जो है ध्यान पूर्वक जो है समझना है, ताकि जो है वहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो आज का जो वीडियो रहने वाला है, आज का जो क्लास रहने वाला है, काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज के क्लास से जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन रहने की संभावना रहता है। इसलिए आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है एकदम बारीकी से एक एक चीज को जो है समझने का प्रयास कीजिएगा और हम भी जो है समझाने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए जो है एक कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है, आप अपनी समस्या को जो है वहां क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं और जो शेष अनुसूची बचा हुआ है और आज जो शेष बचा हुआ है उसको हम जो है प्रयास करेंगे कि आज के क्लास में जो उसको क्या कर ले, समाप्त कर ले। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है, जैसे कि आप लोग तो इतना न ज्यादा जो है ऑनलाइन आजकल जो है पढ़ने लगे हैं, ठीक है, जिस कारण से हम जो है क्या किए हैं तो हम सोचे हैं कि अगर आप लोग जो है पढ़ने से पहले जो है भगवान माँ सरस्वती का जो है आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपको भी जो है क्या लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो क्लास को जो है शुरू करने से पहले आप लोग जो है माँ सरस्वती को जो है क्या कर ले, एक बार जो है प्रणाम कर ले। ठीक है, जिस कारण से जो है आपको क्या हो तो पढ़ने में मन लगे और जो है एक एक पॉइंट को जो है आप लोग जो है आसानी से समझ सके। चलिए क्लास को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जो है ये सारा चीज जो है पढ़ लिए थे। कौन कौन सा अनुसूची जो है, ये इंट्रोडक्शन हो गया था, अनुसूची 1 पढ़ लिए थे, अनुसूची जो है 1 पढ़ लिए थे, अनुसूची जो है 2 पढ़ लिए थे, ठीक है, अनुसूची 3 पढ़ लिए थे, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया था, उसके बाद जो है 6 भी हो गया था और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अनुसूची 7 को। ध्यान से आपको समझना, पहले हम बोल रहे हैं और इस चीज को हम जो है बहुत बार बता चुके हैं, आप जो है एक एक चीज को जो है प्रयास कीजिएगा ध्यान से समझने का। चलिए अनुसूची 7 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची आखिर 7 क्या? तो अनुसूची 7 में बताया गया है शक्तियों के विभाजन के बारे में और ये शक्तियों का विभाजन जो है पूरे भारत में, अगर हम बात करें पूरे भारत को अगर हम देखें तो ये शक्तियों के विभाजन जो है पूरे भारत में जो है 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। कुछ शक्ति जो है भारत सरकार के पास है, कुछ शक्ति जो है राज्य सरकार के पास है और कुछ शक्ति जो है ऐसा है जो कि दोनों के पास है, यानी कि उस पर जो है भारत सरकार भी कभी एक्शन ले सकती है और राज्य सरकार भी कभी एक्शन ले सकती है। ये तीनों सूची को हम लोग जो है आज कवर करने वाले, एक एक करके हम लोग जो है तीनों सूची को पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा सूची आता है तो एक आता है राज्य, सॉरी पहले हम लोग देख लेंगे कौन सा, तो पहले हम लोग देखेंगे संघ सूची को। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे तो पहले हम लोग जो है संघ सूची को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है राज्य सूची, दूसरा क्या है, दूसरा है राज्य सूची, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जो है राज्य सूची को। और तीसरा हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, तीसरा पढ़ने वाले हैं समवर्ती सूची को। इसको पढ़ेंगे, समवर्ती सूची को हम लोग जो है पढ़ेंगे और यही तीनों सूची के बारे में जो है बताया गया है कहाँ, अनुसूची 7वीं अनुसूची में बताया गया, ठीक है। यानी कि शक्तियों के विभाजन जो किया गया है भारत सरकार के, यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है यही 7वीं अनुसूची में किया गया है। और किस माध्यम से किया गया है तो 3 सूची बनाकर जो है किया गया। 3 सूची कौन कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए एक एक अनुसूची को हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है, और प्रयास करेंगे समझने का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा संघ सूची। सबसे पहले किसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेंगे संघ सूची, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है देखते हैं पहले संघ सूची को, संघ सूची के बारे में, ठीक है। आप लोग जो है ध्यान से इसको समझिएगा। तो संघ सूची के बारे में बात करें तो ये संघ सूची जो है,
संघ सूची पर जो है कानून जो बनाता है, तो कानून बनाने की जिम्मेवारी जो होती है, ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने की जिम्मेवारी जो होती है किसके पास होती है, तो वो जिम्मेवारी जो है भारत सरकार के पास होती है। किसके पास, तो भारत सरकार के पास। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत जो है कानून बनाने की जिम्मेवारी किसके पास होती है, तो ये जो है भारत सरकार के पास होती है। और भारत सरकार के अंतर्गत एक जो है आने वाली एक संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं संसद। जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संसद। संसद क्या है, तो ये जो है देश को जो है चलाने के लिए जो है ये संसद में जो है 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कितना सदन है, तो संसद में जो है 2 सदन है। एक सदन को हम लोग कहते हैं लोकसभा और एक सदन को हम लोग कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं, राज्यसभा। यानी कि संसद जो है एक बहुत बड़ा भवन है, क्या है, घर है, जिसमें 2 गो कमरा है। कितना कमरा है, 2 कमरा है। कितना कमरा है, 2 कमरा है। एक कमरा का नाम है लोकसभा और एक कमरा का नाम है राज्यसभा। जिसमें यहाँ पर जो बैठता है, यहाँ पर जो लोकसभा में जो बैठता है उस व्यक्तियों की संख्या है 543 और राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठता है उस व्यक्तियों की संख्या है 245। ठीक है, और यही सारा व्यक्ति मिलकर ये 543 और 245 ये जो संसद में बैठता है और संसद में जो है यही सारा व्यक्ति मिलकर जो है संघ सूची के अंतर्गत जो भी चीज आता है उस पर कानून बनाने का कार्य जो करता है, कौन करता है, तो कानून बनाने का कार्य जो करता है। ठीक है, कानून बनाने का कार्य कौन करता है, तो कानून बनाने का कार्य जो है संसद के द्वारा जो है किया जाता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। संघ सूची के अंतर्गत जो भी चीज आता है उस पर कानून कौन बनाता है, तो कानून जो है संसद के द्वारा जो है बनाया जाता। क्लियर है। अब जो है इसमें कानून कौन कौन सा कानून है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आता है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे कि भारतीय रेलवे हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, या सुरक्षा से रिलेटेड कोई कानून हो गया, सुरक्षा से रिलेटेड कोई कानून हो गया, या जो है बैंकिंग से रिलेटेड कोई कानून हो गया, ठीक है, या कोई जो है बैंकिंग से रिलेटेड कोई कानून हो गया, ठीक है, या जो है सेना से रिलेटेड कोई कानून हो गया, ठीक है, सेना से रिलेटेड कोई कानून हो गया, या हम लोग बात करें तो विदेशी मामला से रिलेटेड कोई कानून हो गया, क्या, विदेशी मामला से रिलेटेड जो है यानी कि विदेशी नीति से रिलेटेड जो है जो भी कानून होगा, इस पर जो है कानून बनाने की जिम्मेवारी जो है किसके पास होती है, संसद के पास। या जो है युद्ध वगैरह हो गया तो इस पर जो है नीति बनाने का कार्य जो है कौन करता है, कानून बनाने का कार्य कौन करता है, संसद करता है। इस टाइप के जो रेलवे हो गया, सुरक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, सेना हो गया, विदेशी मामला हो गया, इस टाइप का जो है ये संघ सूची में, इस टाइप की अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो है संघ सूची में जो है 97 विषय था पहले। यानी कि मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो है कितना विषय था, तो मूल संविधान में जो है 97 विषय शामिल था, याद रखिएगा। ठीक है, मूल संविधान कहने का मतलब क्या है, तो हमारा संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था, तो 26 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस टाइम जो है संघ सूची में टोटल कितना विषय था, तो इस टाइम जो है संघ सूची में टोटल जो है 97 विषय था। इस टाइम जो है संघ सूची में टोटल कितना विषय था, 97 विषय था। और अभी वर्तमान में जो है, अभी वर्तमान में जो है टोटल कितना विषय है, अभी वर्तमान में जो है इस टाइप से जो है 100 विषय है। और ये सारे पर जो है कानून कौन बनाता है, तो सारे पर कानून बनाने की जिम्मेवारी जो है संसद के पास होती है। किसके पास होती है, संसद के जो है पास होती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो है संघ सूची जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में जो है कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो कुछ जो है दे देगा आपको संघ सूची वाला, कुछ दे देगा समवर्ती सूची वाला, कुछ दे देगा राज्य सूची वाला, 3 गो दे देगा अलग अलग, और एगो कोनो जो है दे देगा आपको क्या, संघ सूची वाला। तो आप याद रखिएगा जो देश के लिए इम्पोर्टेंट हो वो सारा सारा जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो वो सारा सारा जो है संघ सूची के ही अंतर्गत आता है। इसमें पहले जो है कितना विषय था, तो इसमें पहले जो है 97 विषय था, और वर्तमान में अभी कितना है, तो वर्तमान में अभी जो है 100 विषय शामिल है। इस चीज को आपको जो है याद
रखना है। और इस पे कानून कौन बनाता है? इस पे कानून जो है संसद बनाता है, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत जो है कौन कानून बनाता है? संसद कानून बनाता है। आपको इतना बात जो है याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं राज्य सूची को। आगे किसको देखते हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे राज्य सूची। ठीक है, आगे किसको देखेंगे? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्य सूची को। ठीक है, आगे हम लोग किसको पढ़ेंगे? राज्य सूची को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं राज्य सूची। जैसे हम लोग देखे संघ सूची को, तो संघ सूची के अंतर्गत जो है कानून बनाने का कार्य जो है कौन करता है? तो संसद करता है। उसी टाइप से जो है राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का कार्य जो है राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था जो है विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो विधान मंडल के द्वारा। ठीक है, विधान मंडल के द्वारा जो है क्या किया जाता है? तो कानून जो है राज्य सूची के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो राज्य सूची में जो है कौन कौन सा विषय आता है? तो जैसे अगर हम बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है पुलिस प्रशासन वगैरह आता है। ठीक है, यानी कि राज्य का पुलिस हो गया, पुलिस प्रशासन वगैरह आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जैसे बिजली वगैरह जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? बिजली वगैरह जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत जो है कृषि आता है। क्या आता है? राज्य सूची के अंतर्गत जो है कृषि आता है। ठीक है, इस टाइप का जो भी विषय होगा वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत जो है आता है। क्लियर है? और भी बहुत सारा विषय है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत जो और भी बहुत सारा विषय आता है। तो इस टाइप की अगर हम बात करें पुलिस, बिजली, कृषि या जो है स्वास्थ्य हो गया, ये सारा सारा जो है किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत ही जो है ये आता है। राज्य सूची में पहले जो था, ठीक है, राज्य सूची में शुरुआती समय में, यानी कि जो है मूल संविधान में, शुरुआती समय कहने का मतलब क्या? मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो था राज्य सूची में जो था 66 विषय था। कितना विषय शामिल था? 66 विषय शामिल था। लेकिन जो है वर्तमान में अगर हम लोग देखें, वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो है, ठीक है, वर्तमान में जो है राज्य सूची में कितना विषय है? 61 विषय शामिल है, आपको याद रखना। ठीक है, मूल संविधान में 66 विषय और अभी जो है कितना विषय है? अभी जो है 61 विषय शामिल है। आपको जो है इतना बात को क्या करना है? याद रखना। तो क्वेश्चन पूछेगा राज्य सूची के अंतर्गत जो है कौन कानून बनाता है? राज्य सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने की जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार के पास होती है। और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली कौन सी संस्था बनाती है? तो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था विधान मंडल बनाता है। ठीक है, पूछेगा राज्य सूची के अंतर्गत जो है मूल संविधान में टोटल कितना विषय था? तो 66 विषय था और वर्तमान में कितना है? तो 61 विषय। ये जो है घटकर कहाँ गया? आपको हम आगे बताएंगे ये जो है कहाँ घटकर गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं समवर्ती सूची। किसको देख लेते हैं? अब हम लोग जो है देख लेते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, किसको देखेंगे? तो अब हम लोग जो है देखेंगे समवर्ती सूची को। चलो थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो अगर हम लोग जो है बात करें समवर्ती सूची को, तो समवर्ती सूची में जो है दोनों मिलकर कानून बनाता है। यानी कि जो है भारत सरकार और राज्य सरकार, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली कौन सी संस्था? तो संसद। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली कौन सी संस्था? संसद। और जो है कौन हो गया? तो विधान मंडल। और कौन हो जाएगा? और हो जाएगा विधान मंडल। और कौन हो जाएगा? और हो जाएगा विधान मंडल। ये दोनों मिलकर जो है कहां पर कानून बनाता है? तो समवर्ती सूची में जो है कानून बनाने का कार्य जो है करता है कौन कौन? संसद और जो है विधान मंडल। संसद और विधान मंडल जो है समवर्ती सूची में कानून बनाने का कार्य करता है। ठीक है, याद रखना। इसके अंतर्गत जो है अगर हम बात करें, जैसे कोई ऐसा विषय हो गया, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा फंसता है। तो कोई ऐसा विषय हो गया, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा विषय हो गया जिसके अंतर्गत जो है दोनों मिलकर जो है कानून बनाते हैं। यानी कि कुछ ऐसा प्रावधान है, कभी कभी जो है
भारत सरकार भी कानून बना देता है और कभी कभी जो है राज्य सरकार भी कानून बना देता है। तो उस सिचुएशन में जो है मान्य जो होगा, उस सिचुएशन में जो है अगर दोनों मिलकर कानून बनाता है किसी विषय पर, तो दोनों मिलकर अगर कानून बनाता है तो किसका वैल्यू यानी किसका जो है वैल्यू ज्यादा होगा या किसको जो है मान्यता प्राप्त होगा, तो जो भारत सरकार जो कानून बनाएगी, कौन, तो जो भारत सरकार जो कानून बनाएगी, ठीक है, उसको जो है क्या माना जाएगा, तो उसको जो है मान्य माना जाएगा, यानी कि वो जो है सही कानून होगा और भारत सरकार का जो कानून होगा उसी को जो है मान्यता प्राप्त होगा। ठीक है, कौन कानून बनाता यानी किसकी मान्यता होगी, जैसे मान के चलिए शिक्षा हो गया, ठीक है, जैसे मानिए शिक्षा हो गया, तो शिक्षा पर जो है बिहार सरकार जो है कानून जो है कुछ बना दिया और जो है भारत सरकार जो है कुछ बना दिया, तो उस पर जो भी जो है भारत सरकार जो कानून होगा उसको जो है मान्यता मिलेगा और राज्य सरकार जो कानून बनाएगा उसको मान्यता जो है नहीं मिलेगा, आपको याद रखना। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो है कौन कौन सा जो है प्रावधान आता है, तो अगर हम जो है इसमें बात करें तो इसके अंतर्गत जो है शिक्षा, इसके अंतर्गत जो है तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत आता है जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, क्या क्या चीज हो जाएगा, जैसे शिक्षा हो गया इसी के अंतर्गत आता है, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो माप तौल हो गया, माप तौल हो गया, ठीक है, जैसे वन पर कानून बनाना हो, ठीक है, ये इस टाइप का जो है, इस टाइप की अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो है कहाँ पर शामिल है, इस टाइप का जो है समवर्ती सूची में जो है शामिल है। इस पर जो है कानून बनाने का कार्य कौन करता है, इस पर जो है कानून बनाने का कार्य जो है संसद और विधानमंडल जो है दोनों को द्वारा जो है किया जाता है। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसमें पहले जो था 66 था, इसमें पहले कितना था 66 था, अब जो है कितना है 61, ठीक है, और यहाँ जो है पहले जो था, ठीक है, यानी कि समवर्ती सूची में जो था मूल संविधान में जो विषय शामिल था 47 विषय शामिल था, कितना था 47 विषय शामिल था, और वर्तमान में, और कब, तो अभी जो है वर्तमान में इसमें जो है, वर्तमान में इसमें जो है कितना है, तो 52 विषय शामिल है। कितना विषय शामिल है, वर्तमान में जो है 52 विषय शामिल है। पहले इसमें था 66, अभी हो गया है 61, इसमें पहले था 47, अभी कितना है 52, ठीक है। तो यहाँ से जो है राज्य सूची जो है 5 गो विषय को जो यहाँ से निकाल कर जो है कहाँ डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कब डाला गया था, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है राज्य सूची के कितने, तो राज्य सूची के, ठीक है, राज्य सूची के 5 विषयों को, ठीक है, राज्य सूची के 5 विषय को जो है कहाँ डाल दिया गया था, तो राज्य सूची के जो 5 विषय है इसको जो है कहाँ डाल दिया गया था, तो राज्य सूची के जो 5 विषय है इसको जो है कहाँ डाल दिया गया, इसको जो है समवर्ती सूची, कहाँ डाला गया, समवर्ती सूची, ठीक है। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में जो राज्य सूची जो है 5 गो विषय निकाल के कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती सूची में, जिस कारण जो है यहाँ पर जो है टोटल कुल विषयों की संख्या कितना हो गया था 52। और वो 5 गो विषय जो था कौन कौन था, ये जो 5 गो विषय को जो डाला गया, ये 5 विषय जो था कौन कौन था, तो आप याद रखिएगा 5 विषय के अंतर्गत जो आता है शिक्षा आता है, कौन आता है, शिक्षा आता है, ठीक है, वन आता है, ठीक है, उसके बाद जो है वन्य जीव आता है, वन्य जीव आता है, ठीक है, उसके बाद जो है न्याय प्रशासन आता है, क्या आता है, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, ठीक है, और एक लास्ट याद रखिएगा इसी के अंतर्गत आता है माप तौल, क्या आता है, माप तौल, ठीक है, माप और तौल। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे फंसा था आपको बताए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो शिक्षा जो था मूल संविधान में किस सूची का विषय था, तो यार सीधे सीधे ये कहाँ हो जाएगा, राज्य सूची। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वन जो है मूल संविधान में जो है किस सूची का विषय था, तो वन जो है मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। अभी वर्तमान में किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। आपसे पूछेगा जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है, ठीक है, किन विषयों को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, तो शिक्षा, वन, वन्यजीव,
न्याय प्रशासन और माप तौल को इसको जो है कहाँ शामिल किया गया था, ये सारा को जो है समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, क्लियर है। और भी बहुत सारा विषय है, ठीक है, जैसे कि राज्य सूची के अंतर्गत बहुत सारा विषय आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत बहुत सारा विषय आता है। कितना? तो 52 गो विषय। ठीक है, इसमें कितना है? तो 61 है। संघ सूची में कितना है? 100 विषय है। ठीक है, तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण विषय होगा उसका हम जो है एक सूची तैयार करेंगे और जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है डाल देंगे, और आप लोग जो है वहां जा क्या कीजिएगा, तो वहां जा जो है क्या कीजिएगा, पीडीएफ को जो है क्या करना है, डाउनलोड करके, और जो भी महत्वपूर्ण विषय है उसको क्या करना है, याद कर लेना। क्लियर है। तो आपको जो है अब जो है इस सूची में जो है अनुसूची 7 में जो है कहीं से कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो है एक एक चीज को जो है क्या किए हैं, एक एक चीज को आराम आराम से क्या किए, फाइंड किए हैं और आपको जो है आसानी से समझा है। ठीक है, क्लियर है। एक बार हम लोग जो है शुरू से देख लेते, एक बार हम लोग जो है इसको रिकॉल कर लेते। ठीक है, तो संघ सूची के अंतर्गत जो है कौन कानून बनाता है, तो संसद के द्वारा, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था संसद बनाता है। ठीक है, इस संघ सूची में मूल संविधान में कितना विषय था, तो 97 विषय था। अभी कितना है, तो अभी 100 विषय है। मूल संविधान कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसको जो है मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितना है, 100। इसमें जो है इस टाइप का विषय आता है, रेलवे, सुरक्षा, बैंकिंग, सेना, विदेशी मामला, ये सारा किसमें आता है, तो ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत जो है कौन कानून बनाता है, तो विधानमंडल बनाता है। ठीक है, इसमें पहले जो है मूल संविधान में 66 विषय था, अभी कितना है, तो अभी जो है 61 विषय शामिल है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कानून कौन बनाता है, दोनों मिलकर कानून बनाता है। कोई ऐसा विषय अगर जो है दोनों मिलकर जो है कानून बना रहा है तो उस पर जो है ज्यादा मान्यता, यानी कि मान्यता जो है किसको दिया जाएगा, तो भारत सरकार को जो है मान्यता दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, भारत सरकार को जो है मान्यता दिया जाएगा। इसमें जो है कितना विषय था मूल संविधान में, 47, और अभी कितना है, 52 विषय। ठीक है, मूल संविधान में 47 था और अभी कितना है, 52 विषय शामिल है। ठीक है, तो और जो है 5 गो विषय को जो कि यहाँ से जो है कहाँ जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो कौन कौन विषय था और कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कौन कौन था, शिक्षा, वन, वन्य जीव, न्याय प्रशासन और माप तौल। ये सारा को जो है कहाँ से, तो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में। कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वो भी बता दिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग जो है देखते हैं अनुसूची 8 को। इसको देखते हैं, तो अब हम लोग जो है देखेंगे अनुसूची 8 को। अनुसूची 8 को ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, तो मान्यता प्राप्त जो है भाषा है उसके बारे में जो है कहाँ बताया गया है, तो उसके बारे में जो है अनुसूची 8 में जो है चर्चा किया गया। थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बारे में जो है एक एक चीज को भी हम लोग जो है पढ़ेंगे, 22 भाषा को देखेंगे। इसमें जो है अगर अनुसूची 8 में बात करें, इसमें जो है राज्य भाषा के बारे में चर्चा है। किसके बारे में, राज्य भाषा के बारे में चर्चा है। और मूल संविधान में अगर हम देखें, तो मूल संविधान में अगर हम देखें, ठीक है, कब, तो मूल संविधान में देखें, तो मूल संविधान में अनुसूची 8 में जो था टोटल 14 ही गो भाषा था। कितना भाषा था, 14 गो भाषा था। और अभी वर्तमान में जो कितना भाषा है, अभी जो है वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो कितना भाषा है, तो 22 भाषा। अभी वर्तमान में कितना भाषा है, 22 भाषा है। और हम गारंटी के साथ बता रहे हैं ये 22 भाषा को हम याद करवाएंगे आपको, और अभी के अभी याद कराएंगे, एट ए टाइम, अभी के अभी इस क्लास में, बशर्ते आपको जो ध्यान से हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको ध्यान से समझना, तब जाकर आपको जो है ये 22 भाषा जो है आसानी से याद होगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन आजकल जो है पूछता है, भाषा से भी पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आप जो है एग्जाम में पूछता है, सीधे डायरेक्ट नहीं पूछता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये 14 जो 22 भाषा जो है बढ़ा था, ये कौन कौन भाषा है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो पहले 14 का भाषा था। 15वां भाषा के रूप में केम्मा भाषा, 15वां भाषा के रूप में जो है सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, तो 15वां भाषा के रूप में जो है सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था। इसको जो है कब जोड़ा गया सिंधी को, तो याद रखिएगा 15वां भाषा के रूप में जो है सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में।
कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है 15वां भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। क्लियर है? तो टोटल भाषाओं की संख्या जो 1967 में बढ़ के कितना हो गया? 15। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो 1967 में जो है भाषाओं की संख्या बढ़कर कितना हो गया? तो 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 16वां भाषा, 17वां भाषा और 18वां भाषा, ठीक है। 16वां, 17वां, 18वां भाषा को जो जोड़ा गया था, इसको जो जोड़ा गया था तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो इसको जोड़ा गया था। क्या संविधान संशोधन? 52वां 71वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 52वां नहीं है, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है ये सारा भाषा को जो है जोड़ा गया था। कौन कौन भाषा था पहले हम लोग जो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो था नेपाली था। कौन था? नेपाली था, ठीक है, नेपाली था। उसके बाद जो है मणिपुरी था। कौन था? मणिपुरी था, ठीक है, मणिपुरी था। उसके बाद जो है कौन था? उसके बाद जो है कोकनी था, कोकनी, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जो है 71 संविधान संशोधन यानी कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था? 1992 में जो है जोड़ा गया था। कौन कौन भाषा? नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। तो भाषाओं की संख्या बढ़कर जो है कितना हो गया? टोटल 18। 1992 में भाषाओं की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 18। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। कैसे याद रखिएगा? तो नमक से याद रखिएगा। कैसे? नमक से, ठीक है। 9 से क्या हो जाए? नेपाली, मणिपुरी, क से कोकनी। तो यहाँ से जो है ये भी तीनों भाषा याद हो जाएगा। हम जो है आपको जो है अभी ये भी भाषा याद कराएंगे, 14 भाषा भी जो है आपको याद करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 16वां, 17वां, 18वां भाषा के रूप में जो है कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को जोड़ा गया था। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। क्लियर है? अब देखिएगा, अब जो है कौन कौन सा भाषा? 18 हो गया, 18 के बाद 19वां, उसके बाद 20वां, 21वां और 22वां, ठीक है। तो 19वां भाषा जो था बोडो था। कौन सा था? बोडो था, बोडो था। उसके बाद 20वां भाषा के रूप में डोगरी, डोगरी। उसके बाद जो 21वां भाषा के रूप में जो है मैथिली, ठीक है, मैथिली। और उसके बाद 22वां भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? संथाली को। किसको जोड़ा गया था? संथाली को जो है जोड़ा गया था, याद रखिएगा। इसको कब जोड़ा गया था? तो आप जो है ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 21 और 71 को जोड़िएगा कितना होगा? 92। तो इसको जो है कब जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। किसको? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको जो है कब जोड़ा गया था? तो इसको जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना होगा? 92 होगा। कितना हो जाएगा? 92, ठीक है। तो इसको जो है कैसे याद रखिएगा? तो इसको याद रखिएगा बोर्ड मास से। बोर्ड मास से जो है आपको जो है याद रखना। कैसे याद रखिएगा? तो इसको जो है आपको याद रखना है बोर्ड मास से। तो आसानी से याद रख। कैसे? तो बीओ से हो जाएगा बोडो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? बीओ से क्या हो जाएगा? बीओ से हो जाएगा बोडो, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा? डोगरी, डी से क्या हो जाएगा? डोगरी, ठीक है। और एमए से क्या हो जाएगा? एमए से हो जाएगा मैथिली, क्या हो जाएगा? मैथिली, ठीक है। और एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा संथाली। क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा, एस से हो जाएगा संथाली। तो याद रखिएगा, ये सारा जो है क्या को भाषा हम बताए हैं? तो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। सबसे पहले कौन सी भाषा? सिंधी को जोड़ा गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, इसको कब? 71वां संविधान संशोधन 1992। इसको कैसे याद रखिएगा? नमक से। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। उसके बाद जो है 4 गो भाषा 19वां, 20वां, 21वां भाषा के रूप में, 22वां के रूप में किसको? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको कैसे याद रखिएगा? बोर्ड मास। आप लोग पढ़ते होंगे बोर्ड मास। तो बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एम ए से मैथिली और एस से संथाली। एस से क्या हो जाएगा?
एस से हो जाएगा संथाली। ये सबको कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, आपको याद रखना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मूल संविधान का जो भाषा। अभी हम लोग टोटल क्या गो भाषा को देखे, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है जो बाद में जो है क्या गो भाषा को जोड़ा गया, तो याद रखिएगा बाद में जो है 8 गो भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, तो एक सिंधी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 4 गो और 4 गो इधर, टोटल जो है 8 गो भाषा को क्या कैसे जोड़ा गया था, तो संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 8 गो भाषा को जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, 14 गो जो भाषा था उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो जो है 14 भाषा कौन कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, हम जो समझाएंगे उसको जो है आपको क्या करना है, उसको जो है आपको जो है ध्यान से समझना, तब जाकर जो है आपको जो है समझ में आएगा, नहीं तो कितनों कुछ कर लीजिएगा आपको जो है बिल्कुल ही जो है थोड़ा भी जो है आपको समझ में नहीं आने वाला। क्लियर है? तो आपको दिख रहा होगा सुंदर से जो है इंडिया का नक्शा दिख रहा होगा, भारत का जो है नक्शा दिख रहा होगा, हमारा अपना जो है भारत आपको जो है दिख रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो है मैप पे आते हैं और मैप पर हम लोग जो है प्रयास करेंगे ये जो 14 गो जो भाषा है, ये 14 भाषा को जो है समझने का जो है प्रयास करेंगे और आप जो है यहाँ जो है मैप भी जो है सीख सकेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या सीख सकेंगे, तो आप जो है यहाँ से मैप भी जो है सीख सकेंगे। चलिए, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर में अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो है एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा हो जाएगा? कश्मीरी। कौन सा हो जाएगा? कश्मीरी। जम्मू कश्मीर में कौन सा भाषा बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी भाषा जो है बोली जाती है, आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो नीचे जो है एक जो है आपको जस्ट इसी के बगल में जो है पंजाब राज्य नजर आएगा। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? तो पंजाब में जो है पंजाबी भाषा बोली जाती है, आपको याद रखना। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आएगा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया और यहाँ तक कि जो है बिहार हो गया। यहाँ ये सारा क्या है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी? हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आप आइएगा बंगाल में, तो बंगाल में जो है यहाँ पर जो है एक भाषा बोली जाती है बंगाली। कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा बोली जाती है, आपको याद रखना। ठीक है, असम में आइएगा तो यहाँ पर जो है असम में जो है असमी भाषा बोली जाती है। कौन सी? असमी भाषा बोली जाती है। असम में जो है कौन सी भाषा? असमी भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद आप इधर आइएगा तो गुजरात में जो है गुजराती भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? गुजरात में जो है गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है, गुजराती भाषा बोली जाती है। जस्ट इसी के बगल में आइएगा तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक है, मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। कौन सी? महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। इसी के जस्ट नीचे आइएगा तो आपको जो है यहाँ पर जो है कर्नाटक नजर आएगा। कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो यहाँ पर आपको जो है इधर जो है क्या नजर आएगा? केरल नजर आएगा। केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद यहाँ आइएगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसी के बगल में आइएगा तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर कौन सा है? तमिल में जो है तेलुगु भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में जो है यहाँ पर आइएगा तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो है तेलुगु भाषा हो जाएगा। नहीं, तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा, ये ठीक है, तमिल भाषा हो जाएगा। ठीक है, या तेलुगु भी कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश में आइए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। क्या? तेलुगु भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में हो गया तेलुगु भाषा। ठीक है, तो क्या हो गया? कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और उसके बाद यहाँ पर आएगा एक है ओडिशा। क्या है? ओडिशा में ओडिसी भाषा। कौन सी भाषा? ओडिसी भाषा बोली जाती है। तो टोटल देखिएगा क्या हो गया? कश्मीरी जो है 1 हो गया। ठीक है, पंजाबी 2 हो जाएगा। उसके बाद हिंदी जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, बंगाली जो है 4 हो जाएगा।
असमी जो है 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद गुजराती जो है 6 हो जाएगा, मराठी 7 हो जाएगा, कन्नड़ 8 हो जाएगा, मलयालम 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है तमिल जो है 10 हो जाएगा, तेलुगु जो है 11 हो जाएगा, ठीक है। ओडिसी जो है 12 हो जाएगा। उसके बाद 13वां नंबर पर आप लोग याद रखिएगा उर्दू, क्या याद रखिएगा, तो उर्दू याद रखिएगा, ठीक है। और 14वां नंबर पर क्या हो जाएगा, तो 14वां पर हो जाएगा संस्कृत, क्या हो जाएगा, संस्कृत। ये सभी भाषा जो है आपको याद रखना है। टोटल कितना भाषा हम बता दिए, तो टोटल जो है 14 का जो है 14 भाषा जो है आपको हम बता दें। तो इस टाइप से अगर आप जो है मैप के माध्यम से याद रखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो मैप पर जो है सबसे ऊपर कश्मीरी, उसी के जस्ट बगल में पंजाबी, फिर जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है ये हिंदी भाषा का, तो हिंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार के जस्ट बगल में बंगाल है तो बंगाली, इधर आएगा तो असम है तो असमी भाषा हो जाएगा। उसके बाद गुजराती, उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, ओडिशा में ओडिसी भाषा, और एक जो है उर्दू और संस्कृत। ये सारा भाषा जो है कहाँ था, ये 14 भाषा का वर्णन जो है कहाँ था, ये 14 भाषा का वर्णन जो है मूल संविधान में। कितना, कौन सा संविधान में, मूल संविधान में। और बाद में तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो था मूल संविधान में था। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से जो है कौन सा भाषा को जो है बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो आपको जो है याद रखना, ठीक है। इस टाइप से अगर जो है आप प्रैक्टिस करते हैं, मैप बनाकर जो है 2 से 4 बार जो है मैक्सिमम, अगर जो है 10 बार अगर आप जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जो है दावे के साथ बता रहे हैं कि आपको जो है ये 22 के जो है 22 भाषा जो है आसानी से याद। अभी हम आपको जो है, यानी कि अभी अगर ध्यान से देख रहे होंगे तभी आपको जो है नहीं कुछ हो तो आपको जो है 75 से जो है 80% तक जो है याद हो गया, ठीक है। 75 से जो है आपको जो है कम से कम जो है 80% जो है लैंग्वेज याद, यानी कि 22 गो में जो है आपको जो है 17-18 भाषा ऐसा होगा जो कि याद। 8 गो तो पहले ही वाला सीधे याद होगा, सिंधी, उसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकरी, बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 8 गो तो पहले ही याद। उसके बाद जो है यहाँ से जो है आप जो है याद रखिएगा, तो आपको भी जो है कितना याद हो सकता है, 100, यानी कि 22 का 22 भाषा जो आपको भी जो क्या हो सकता है, याद हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है जो भी नेक्स्ट अब जो अनुसूची बच गया है उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को अगर जो है लंबा क्लास लगा देते हैं तो वो क्लास जो है आप लोग को बोरिंग लगने लगता है। इसलिए कम पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छा से समझ के पढ़िए, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर आप जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए रेगुलर पढ़ने का। इन्हें की जो है आज पढ़ लिए फिर कल नहीं पढ़ेंगे, फिर जो है कल पढ़ लिए परसों नहीं पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है, आपका जो है रेगुलरिटी टूट जाता है और धीरे धीरे जो पढ़ने की इच्छा जो होती है वो मर जाती है। तो आपको जो है ऐसा पढ़ाई जो है नहीं पढ़ना है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो ये जो है धीरे धीरे आपको जो है आदत बन जाता है, ठीक है। तो अगर जो है आदत बन जाएगा पढ़ाई जो है रेगुलर करने का, तो फिर जो है आदत जो चीज का बनता है वो छूटता जल्दी नहीं। इसलिए इसको जो है अपनी जो है आदत बनाइए, अपने आदत में इसको जोड़िए, डेली रूटीन में इसको जो है शामिल कीजिए, तब जाकर जो है आप जो है जल्दी सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।